नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये बिहार का पॉलिटी है जिसके आज हम लोग क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, और एडमिट कार्ड भी आ गया है आप लोगों का। जहाँ भी जिसका सेंटर हो, ग्रुप है उसमें बात करके हो सके जिसको जहाँ मदद का ज़रूर कर देना। कम से कम रूट ही बता दोगे अपने शहर जाने का तो वही सही रहता है। ये सही है, जो भी पूछ रहे हैं या जो भी बता रहे हैं अच्छी बात है, डिस्कस करना चाहिए आप लोग। ओके, और क्या बोलूँ, और मैं बस रिवीजन करते रहना। आज मैंने सुबह में साइंस के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डाल दिए थे एक साथ। इसके अलावा घटना चक्र साइंस के वीडियो भी कर लेना। साइंस जो मैंने करवाने शुरू किए उसको मुझे इसलिए छोड़ना पड़ गया क्योंकि उसके पीडीएफ बहुत ही गंदा था। पीडीएफ में मैंने सारे भेज दिए हैं आपको चैनल पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के वीडियो पीडीएफ भेज दिए हैं। अगर आप उसमें पढ़ पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नया मत पढ़ना। अब अगर साइंस नहीं पढ़ा है तो अब तक नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ना, है ना। और जो भी हो रिवाइज करके जाना, जो पढ़ा है उसी को, और कुछ भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 68 बीपीएससी फिर से जनवरी में होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हो सकता है, मुझे पता है। ओके, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किस में? तो ये राज्यपाल में निहित होती है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल ही होता है वैधानिक प्रधान। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं राज्य के राज्यपाल की। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या होती है? संविधान के अनुसार, संविधान में यही चीज़ लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लाभ के पद पर ना हो। बस ये 3 कैटेगरी फॉलो कर रहे हैं तो क्राइटेरिया, तो वो राज्यपाल बन सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। आप लोगों को इसका आर्टिकल बताना है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के जज होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का भी, इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? इसमें है कि बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है। जब भी उनको चाहे राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति यानी कि मंत्रिमंडल, भारत सरकार। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से ही चलता है समूचा प्रशासन। राज्यपाल का आप लोगों को आर्टिकल बताना है मुझे। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कौन? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वही न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल को ही सौंपते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं राज्यपाल जी अपना इस्तीफा। ओके, अगला है राज्य की विधायिका। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये 3 मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं राज्य के। जैसे संसद के अंग कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन कौन सा चीज़? उपयुक्त सभी। विधानसभा भी है बिहार के पास, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 के अनुसार व्यवस्था की गई है। राज्य के विधानसभा की अवधि होती है कितने वर्षों की? तो 5 वर्षों की होती है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता है, अविघटनकारी होता है। जैसे राज्यसभा की विघटन कभी भी नहीं होता है ना। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष हो? 25 वर्ष की आयु जब आप प्राप्त कर लेते हैं तब आप विधानसभा और संसद दोनों जगह आप बन सकते हैं उसके सदस्य। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष का कम से कम। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर संसद के मामले में पूछे तो स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, वो तय करते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 110 के तहत होता है संसद का धन विधेयक। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है कितनी? तो अभी 75 हैं बिहार में। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसमें से बिहार में है विधान परिषद, बाकी जगह पर विधान परिषद नहीं है।
किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। लेकिन विधान परिषद के लिए क्या होता है ना, राज्य सरकार किसको बोलेगी? संसद को बोलेगी। और संसद क्या बोलेगा कि ठीक है, वो प्रस्ताव पारित करके बोल देगा कि हाँ ठीक है, बिहार में आज से विधान परिषद होगा, तब बिहार में विधान परिषद बन जाएगा। संसद अपनी मर्जी से राज्य में विधान परिषद नहीं बना सकता है तब तक जब तक राज्य विधानमंडल ने उसको प्रस्ताव पारित करके नहीं दिया हो। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। न्यायपालिका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको मुझे बताना है। ये सब तो अब आप सबको रटा हुआ होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है तो उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, एक ही है, पटना में ही है। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। उपयुक्त सारे ही सही हैं। इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने का न्यायालय होता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और नियंत्रण शामिल होता है। जब आप न्यायालय पर होगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आरंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ये सब अलग अलग दिए होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य या दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य के विवाद को सुलझाना, ये मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। कोई हाई कोर्ट इसको टच भी नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है? तो 62 वर्ष जब हो जाता है तब वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं। और महान्यायवादी संसद के, मतलब केंद्र सरकार के जो मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? तो राज्यपाल करते हैं। स्थानीय स्वशासन पे पहुंच गए, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पंचायती राज वगैरह से। बिहार पंचायती राज व्यवस्था है 3 स्तरीय है। पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है आपसे। सारे ही सही हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है, ब्लॉक लेवल पर। सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे ही सही हैं। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखना आबादी को। 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान होगा। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। बिहार पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5000 की आबादी पर। ओके, अगले पर चलते हैं। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होता है? तो 50,000 की आबादी पर जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थान या पदों में सभी कोटियों महिलाओं को कितने % के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं का 50% आरक्षण है। स्थानीय शासन किसी भी स्तर पर चले जाओ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने % की आरक्षण व्यवस्था की गई है? तो 20% की आरक्षण व्यवस्था है अति पिछड़े वर्गों की। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो सारे ही कथन सही हैं। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 बनाया गया है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007 भी एक्ट बनाया गया है। ओके, बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव कब हुआ था? तो अभी पिछले साल ही हुआ है, 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, पिछले साल ही हुआ है शायद। वर्ष 2016 में बिहार पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये नया क्वेश्चन कर लेना, वैसे इसमें 10 चरण दिया हुआ है उस समय के हिसाब से। बिहार में वर्ष 2016 में, ये तो हमें देखना ही है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये तो 2020 में भी वही होगा, 2021 में। ये निर्णय राज्य सरकार लेती है चुनाव कराने का निर्णय, और राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वही चुनाव करवाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संबद्ध पंचायत का मुखिया करता है ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता। ग्राम पंचायत के कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता त्यागपत्र किसे देता है? तो ये ग्राम पंचायत के मुखिया को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायतों के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो ये पूछा है कौन सा कथन गलत है, यानी कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, यही कथन गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया के द्वारा बुलाई जाएगी। बैठक 2 माह में कम से कम एक बार जरूर होती है। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत अधिकारी करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 60 दिन की, यानी कि 2 महीने में कम से कम एक बार तो बैठक होना ही चाहिए कम से कम। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ डी, यानी कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये गलत दिया हुआ है। ओके। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें सी दिया है, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ये कथन गलत है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो जिला दंडाधिकारी को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको त्यागपत्र दे सकता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सारे ही सही हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठ का अध्यक्ष होगा। और ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहती है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष गिना जाता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो जिला पंचायत अधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? गणपूर्ति पूछा है पंचों की, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वही जिला योजना डिस्ट्रिक्ट जो प्लानिंग कमेटी होता है उसका पूछा है सभापति कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष ही उसका सभापति होता है। शहरों में स्थानीय स्वशासन नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 3 लाख से ऊपर की आबादी पर बिहार में नगर निगम बनाए जाते हैं। ओके। बिहार नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? ये डेटा पुराना है। नया डेटा है कि बिहार में 13 नगर निगम है। निम्न से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तीनों नगर निगम है। सहरसा नगर निगम अभी नहीं बना है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? इसमें 72 दिया हुआ है। कहीं कोई बदला हो तो ज़रूर बताना। ये 72 से शायद 75 हो गया है। 75 वार्ड है पटना नगर निगम में कुल। बिहार के पटना और गया के नगर में उन्यान्यास का गठन कब हुआ है? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन कब हुआ है? सही शब्द ये है इसके लिए, तो 1965 दिया हुआ है। ओके। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में, मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो पिछले साल ही हुए हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी? इसमें 87 दिया हुआ है। एक बार इसको रीचेक जरूर करना, इसमें 87 दिया हुआ है। बिहार में मई 2007 में शहरी निकाय के चुनाव कितने चरण में हुआ था? हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी? 43 दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 46 होना चाहिए। नगर परिषद कितने? 46 होना चाहिए। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ 2963। वैसे इसका अगर मैं लेटेस्ट डेटा आपको बताऊं तो बिहार में इसका आंसर दिया हुआ है 2963। एक बार इसको रीचेक जरूर करना, देखना भी वर्तमान डेटा कितना है। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहला क्या है? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? 29 जून 1968 ईस्वी को लागू किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1968 में लागू किया गया। अगला है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया। उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे उसमें बिहार के राज्यपाल। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है? तो सी 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया आर्टिकल 356 के तहत। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये 7 मार्च 2005 ईस्वी को लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 1995 में केवल 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार के 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? 14वीं विधानसभा से पहले तो ये थी 8 माह 17 दिन की राष्ट्रपति शासन। लोकसभा चुनाव 2014 दिया हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 दिया हुआ है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। लेटेस्ट वाला डेटा करके जाना, लेटेस्ट वाला ही करके जाना, उसके अलावा ये काम की नहीं है।
वैसे बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। ये तो कर ही सकते हैं हम। रुक जाओ एक सेकंड, ऊपर दे। अगला है कि बिहार में राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह को सुमेलित कीजिए। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। जनता दल यूनाइटेड मतलब ये जेडीयू का कौन सा है? तो इसका तो तीर कमान है। आरजेडी का कौन सा है? तो लालटेन है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल का फूल है। लोक एलजेपी का तो बांग्ला है। बिहार विधानसभा चुनाव ये हमें नहीं करना है। 2015 के सारे आंकड़े हैं, ये हमें नहीं करना है। नया इलेक्शन भी हो चुका है। तो बिहार का जो राज्य व्यवस्था था उसके जितने क्वेश्चन थे आपके इम्तियाज़ अहमद की बुक में, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। और अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए ज़रूरी था, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और दृष्टि आईएएस से हमने और केबीसी नैनो से बिहार का राज्य व्यवस्था कंप्लीट किया हुआ है लाइन बाय लाइन, तो उसको भी पढ़ के ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।